आज की वीडियो में हम देखने वाले कोएफिशिएंट प्रॉब्लम का बॉटम अप प्रोग्राम। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी टॉप डाउन प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया था, उससे पहले वाले वीडियो में मैंने रिकर्सिव प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया था और उसका एनालिसिस किया था और हमने ये पाया था कि हम यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं। और अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो को नहीं देखा हुआ है दैट इज टॉप डाउन और रिकर्सिव वीडियो को, तो पहले जाके उसे देखिए, अदरवाइज आपको इस पार्टिकुलर वीडियो को समझने में काफी डिफिकल्टी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है बॉटम अप प्रोग्राम, लेकिन इसे समझने से पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे टोपोलॉजी कॉल ऑर्डर, दैट इज हम इस पार्टिकुलर कोड तक पहुंचे कैसे, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है हमारा बॉटम अप प्रोग्राम में। उसे करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे टॉप डाउन ट्री का। और एक चीज, ये जो पार्टिकुलर टॉप डाउन ट्री मैंने ड्रॉ कर रखा है वो इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, दैट इज मेरे पास कॉइन डिनोमिनेशन है 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन और 3 का कॉइन, और हमारा टोटल अमाउंट है 5। ठीक है, इसके लिए मेरा टॉप डाउन ट्री इतना बड़ा बन रहा है। तो अब हम करते हैं इस पार्टिकुलर चीज को एनालाइज। देखिए, सबसे पहले कॉल होगा C5, वो कॉल करेगा C4 को, फिर वो कॉल करेगा C3 को, तब तक ये दोनों होल्ड में रहेगा, फिर 2 को, फिर 1 को, फिर 0 को। ठीक है, देखिए 1 जो है अपने आंसर पे आ रहा है 0 -1 -2 को लेके। एक चीज मैं क्या करूंगा, इन माइनस वाले को यहां पे हटा दूंगा। देखिए, ये माइनस वाला हमारा कब आता था, मान लीजिए हमारे पास अमाउंट है टोटल 1 और हमारे पास 3 कॉइन है 1 2 3, तो हमारे पास एक ही वैलिड ऑप्शन है दैट इज 1 रुपए का कॉइन। अगर 2 को लेंगे तो मेरा अमाउंट चले जाएगा निगेटिव में, ये वैलिड ऑप्शन नहीं है, और इसे मैं काट दूंगा ये कंडीशन यूज करके। ठीक है, दैट इज यहाँ पे मेरा C है कॉइन और ये होगा I। ये मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको, I मेरा बेसिकली अमाउंट डिनोट कर रहा है और C है मेरा कॉइन। अगर मेरा कॉइन डिनोमिनेशन है वो छोटा है हमारे अमाउंट से या इक्वल टू है तब तो हम उसे ले सकते हैं, अदरवाइज हम उसे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दैट इज एक इनवैलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारे लिए मैटर करता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 1 क्या कर रहा है, बेसिकली 0 का यूज कर रहा है अपने आंसर पे आने के लिए। मान लीजिए ये मेरा एक टेबल है 0 1 2 3 4 और 5, ये मेरा डिनोट करेगा कि कितना कॉइन मुझे चाहिए एक अमाउंट के लिए। इस पार्टिकुलर इंडेक्स पे रहेगा कि कितना कॉइन चाहिए मुझे 2 अमाउंट के लिए, और ये पार्टिकुलर डिनोट करेगा वैसे ही कि कितना कॉइन चाहिए मुझे 5 अमाउंट के लिए। ठीक है, तो देखिए 1 जो है अपना वैल्यू ले रहा है 0 से, वैसे ही आप देखिए अगर आप इस निगेटिव को इग्नोर कर दे तो 2 जो है वो अपना वैल्यू ले रहा है 1 से और 0 से, इन दोनों में से किसी से इसका ऑप्टिमल आंसर आएगा, दैट इज ये और ये। सिमिलरली जब 2 रिटर्न हो जाएगा तो 3 फर्दर कॉल करेगा 1 को और 0 को, दैट इज 3 अपना आंसर ले रहा है या तो यहां से या तो यहां से या तो यहां से। वैसे ही 4 अपना आंसर ले रहा है 3 2 1 में से किसी एक से, 3 2 1 में से किसी एक से। वैसे ही 5 लेगा 4 3 और 2 में से किसी एक से। तो बेसिकली मैं यहां पे क्या आपको बताना चाह रहा हूं, अगर मैं अपने बॉटम अप टेबल को, दैट इज यहाँ पे जो मेरा पाइथन लिस्ट है 1D का, इसी अगर मैं लेफ्ट से राइट फिल करूं तो क्या मैं सेफर साइड पे हूं कि नहीं हूं, मैं सेफर साइड पे रहूंगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा टेबल फिलिंग का, दैट इज मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा जो कि मेरा I से लेके अमाउंट तक चलेगा। लेकिन एक चीज और आप नोटिस कीजिए, यहां पे जो 4 कॉल हुआ था ये बेसिकली क्या कर रहा था, तीनों कॉइन को ट्राई कर रहा था। मान लीजिए ये है X, ये है Y और ये है Z, तो अगर मैं इस पार्टिकुलर चीज को ट्राई कर रहा हूं तो ये क्या करेगा, 5 X वाले इंडेक्स पे जा सकता है, 5 Y वाले इंडेक्स पे जा सकता है और 5 Z वाले इंडेक्स पे जा सकता है। तो बेसिकली इन 3 इंडेक्स को ये चेक करेगा अपने ऑप्टिमल आंसर के लिए। अगर मैं इसे टेबल के फॉर्म में इमेजिन करूं तो दैट इज C of 4 मेरा एक टेबल में रखा हुआ है, वैसे C of 3 2 और 1 भी मेरा एक टेबल पे रखा हुआ होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे कॉइन डिनोमिनेशन को ट्राई कर रहे हैं। तो मान लीजिए C of 5 है तो वो क्या करेगा, टेबल के किसी लेफ्ट वाले वैल्यू को से ही वो अपने एक्चुअल आंसर पे पहुंचेगा। करेक्ट, तो बेसिकली मेरा एक फॉर लूप होगा
जो कि ट्रैक रखेगा हमारे अमाउंट का, और उसके अंदर एक अलग फॉर लूप होगा जो कि इन सारे कॉइन को ट्राई करेगा, दैट इज जो हमारे पास कॉइन डेनोमिनेशन है, दैट इज फॉर सी इन कॉइन। ठीक है, और अगर ये इस कॉइन को इस पार्टिकुलर अमाउंट में ले सकता है, दैट इज यहां पे मेरा इफ चेक है, दैट इज वेदर आई कैन टेक दिस पार्टिकुलर कॉइन और नॉट। और अगर मैं इस कॉइन को ले सकता हूं तो मैं निकालूंगा कि इस पार्टिकुलर कॉइन को लेने के बाद मेरा कॉइन नीडेड कितना है, और फिर एक अंदर इफ चेक में यूज करूंगा। मैं इसे आपको ड्राई रन करके बताऊंगा, लेकिन बस एक शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं कि इस बॉटम अप के लिए मैं कोड कैसे लिखूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कोड तक पहुंचने का तरीका और टोपोलॉजिकल ऑर्डर यहां पे। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इस पार्टिकुलर बॉटम अप कोड को ड्राई रन करके देखेंगे इस पार्टिकुलर एग्जांपल पे। और एक्चुअली ड्राई रन करने से पहले हम क्या समझते हैं, ये टैब और कॉइन टेकन क्या है। बेसिकली टैब जो है मेरा बॉटम अप टेबल है जिसे कि मैं अपडेट करूंगा इटरेटिव कोड के थ्रू, और कॉइन टेकन क्या है, देखिए मेरा अगर अमाउंट है 5 तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों कॉइन में से कोई एक कॉइन होगा जो कि मेरा ऑप्टिमल आंसर को एल्ड किया होगा। तो मैं बेसिकली अपने कॉइन टेकन लिस्ट में अपडेट करूंगा कि इस पार्टिकुलर अमाउंट के लिए कौन सा मेरा कॉइन यूज हुआ है जो कि मुझे ऑप्टिमल आंसर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ड्राई रन करके आपको बेटर समझ में आएगा, तो मैं इसे ड्राई रन करूंगा। तो बेसिकली देखिए यहां पे मेरा क्या कॉइन चेंज 5 कॉल होगा, तो हमारा बी क्या है 5। तो ये जो हमारा आउटर फॉर लूप है ये रन होगा 1 2 6, दैट इज फॉर 1 2 3 4 और 5। करेक्ट। तो हमारा i इक्वल टू जब 1 होगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, एक मेन कॉइन वेरिएबल बनेगा जिसे कि मैं इंफिनिटी से इनिशियलाइज कर दूंगा। फिर ये वाला फॉर लूप मेरा चलेगा, और ये वाला फॉर लूप क्या करेगा, हमारे पास 3 कॉइन है 1 1 2 और 3, ये तीनों ही कॉइन को ट्राई करेगा। तो i इक्वल टू 1 है, और ये वाला हमारा रहा इनर फॉर लूप। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये पहले वाले कॉइन को उठाएगा और चेक करेगा क्या जो मेरा कॉइन है वो मेरा अमाउंट से कम है कि नहीं। अमाउंट मेरा है 1 और मेरा कॉइन है 1 यूनिट का, तो मैं इस कॉइन को ले सकता हूं कि नहीं, मैं इस कॉइन को ले सकता हूं, दैट इज सी इज स्मॉलर देन इक्वल टू आई। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा कॉइन नीडेड, और मेरा कॉइन नीडेड कितना है, वो होगा 1 प्लस टैब ऑफ आई माइनस सी। आई इज 1, सी इज 1, सो टैब ऑफ 0। और टैब ऑफ 0 कितना है मेरा, टैब ऑफ 0 है मेरा 0, तो ये हो गया बेसिकली 0। तो मेरा कॉइन नीडेड हो गया 1। फिर मेरा ये वाला इफ चेक चलेगा, दैट इज इफ कॉइन नीडेड इज स्मॉलर देन मीन कॉइन। कॉइन नीडेड है मेरा 1 और मीन कॉइन मेरा है इंफिनिटी। तो क्या मेरा कॉइन नीडेड है वो मीन कॉइन से स्मॉलर है कि नहीं, स्मॉलर है। तो मैं क्या करूंगा, मीन कॉइन को अपडेट करके बना दूंगा 1, ठीक है, और कॉइन टेकन ऑफ आई में मैं सी अपडेट कर दूंगा, दैट इज मैं सी अपडेट कर दूंगा यहां पे। और जब मेरा ये देखिए इसके बाद क्या होगा, ये वाला चल गया, फिर वापस से क्या करेगा, ये दूसरा कॉइन को ट्राई करेगा, 2 यूनिट वाले कॉइन को ट्राई करेगा, और जैसे ही 2 यूनिट वाले कॉइन को ट्राई करेगा तो सी है मेरा 2 जो कि है स्मॉलर देन आई, दैट इज 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 नहीं है, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स, ये 3 लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर क्या करेगा, ये तीसरा कॉइन को ट्राई करेगा, ठीक है, और जैसे तीसरा कॉइन को ट्राई करेगा फिर से ये कंडीशन चेक होगा, दैट इज क्या मेरा 3 जो है, दैट इज थर्ड कॉइन का डिनोमिनेशन वो मेरा i से छोटा है या इक्वल टू है, तो ये है 3 और i है मेरा 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ, फिर से ये चारों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मेरा ये वाला फॉर लूप खत्म हो गया, तीनों कॉइन को मैंने ट्राई कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, टैब ऑफ i में अपडेट कर दूंगा मीन कॉइन। टैब ऑफ i क्या है मेरा, i इक्वल टू 1 के लिए चल रहा है, तो यहाँ पे मीन कॉइन अपडेट हो जाएगा। मीन कॉइन क्या है मेरा 1 है, तो अब मेरा क्या होगा, ये चलेगा i इक्वल टू 2 के लिए। अब चलेगा ये i इक्वल टू 2 के लिए, और i इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, एक मीन कॉइन वेरिएबल बन जाएगा जो कि इंफिनिटी से इनिशियलाइज हो जाएगा।
और अंदर में मेरा चलेगा ये फॉर लूप, दैट इज कॉइन वाला फॉर लूप, दैट इज मैं सारे कॉइन को चेक करूंगा। ये मेरा रहा कॉइन एरे, तो सबसे पहले मैं ये वाले कॉइन को लूंगा और मैं चेक करूंगा वेदर 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2 और नॉट। आई मेरा 2 है, तो ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ। फिर मैं एक कॉइन नीडेड वेरिएबल बनाऊंगा, कॉइन नीडेड इक्वल टू 1 प्लस टैब ऑफ आई माइनस सी। आई मेरा है 2 और सी है मेरा 1, क्योंकि मैं पहले वाले कॉइन को ट्राई कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा टैब ऑफ 1, और टैब ऑफ में मेरा कितना है 1, तो बेसिकली 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। और अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा इफ कॉइन नीडेड इज स्मॉलर देन मीन कॉइन। मीन कॉइन है इंफिनिटी और कॉइन नीडेड है मेरा 2, तो क्या इंफिनिटी स्मॉलर देन, दैट इज सॉरी 2 स्मॉलर देन है इंफिनिटी की नहीं है ना। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अपडेट कर दूंगा 2। ठीक है, और कॉइन टेकन ऑफ आई में मैं फिलहाल के लिए अपडेट कर दूंगा सी, और मेरा ये कॉइन है 1, तो सी अपडेट हो जाएगा। फिर क्या करेगा, ये 2 डिनोमिनेशन वाले कॉइन को ट्राई करेगा, दैट इज फॉर सी इन कॉइन्स, दूसरे कॉइन के लिए चल रहा है। और मेरा आई है इस बार, सॉरी सी है इस बार 2, क्या ये स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है, तो ये ट्रू होगा। तो कॉइन नीडेड इक्वल टू हो जाएगा, कॉइन नीडेड इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टैब ऑफ आई माइनस सी। आई है मेरा 2 और मैं ये वाला कॉइन को ट्राई कर रहा हूं, ये हो गया टैब ऑफ 0। टैब ऑफ 0 मेरा कितना है, टैब ऑफ 0 है मेरा 0, तो ये 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। कॉइन नीडेड मेरा 1 हो गया 1। ठीक है, इफ कॉइन नीडेड स्मॉलर देन मीन कॉइन, कॉइन नीडेड है मेरा 1 और मीन कॉइन है 2, तो स्मॉलर है ना, तो यहां पर मैं इसे अपडेट कर दूंगा और कॉइन टेकन ऑफ आई में सी अपडेट हो जाएगा। ये अपडेट हुआ। फिर वापस ये क्या करेगा, तीसरे कॉइन को लेगा, तीसरा कॉइन को लिया, दैट इज 3 वाले कॉइन को लिया। तो क्या मेरा 3 जो है स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ये चारों लाइन नहीं चलेंगे। ठीक है, और मेरा टैब ऑफ आई में अपडेट हो जाएगा मीन कॉइन। अब मीन कॉइन मेरा क्या है यहाँ पे 1, दैट इज अगर मेरा अमाउंट है 2 तो मुझे बस एक कॉइन चाहिए, और वो कौन सा कॉइन चाहिए, ये वाला कॉइन चाहिए। वैसे ही अब क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा i इक्वल टू 3 के लिए। i इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, जब i इक्वल टू 3 होगा तो सबसे पहले तो मेरा ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, दैट इज मैं एक मीन कॉइन वेरिएबल बनाऊंगा जिसे कि मैं इनफिनिटी से इनिशियलाइज कर दूंगा। फिर मैं तीनों कॉइन को एक एक करके ट्राई करूंगा। चलिए अब करते हैं ट्राई, 1 2 3। पहले हम लेते हैं इस वाले कॉइन को। अगर इस वाले कॉइन को लिया तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन को चेक करूंगा, क्या जो मेरा कॉइन है वो मेरे अमाउंट से कम है कि नहीं है, कम या बराबर। तो मेरा कॉइन है 1 और मेरा अमाउंट है 3, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। फिर इसके लिए बनेगा एक कॉइन नीडेड वेरिएबल, और वो हो जाएगा 1 प्लस टैब ऑफ आई माइनस सी। आई है 3 और सी है 1, तो बेसिकली टैब ऑफ 2 में ये जाएगा, और टैब ऑफ 2 क्या है 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1। तो कॉइन नीडेड हो गया, जब मैं एक यूनिट वाले कॉइन को लेता हूं तो कॉइन नीडेड हो गया 2, तो ये है इंफिनिटी, ये है 2, तो कॉइन नीडेड मेरा स्मॉलर देन है मीन कॉइन से, तो यहां पे मैं 2 अपडेट कर दूंगा, और कॉइन टेकन ऑफ आई में मैं क्या करूंगा, सी अपडेट कर दूंगा, दैट इज यहां पे मैं क्या करूंगा, अपडेट कर दूंगा 1। और अब क्या होगा, दूसरे कॉइन को मैं लूंगा, अब मैं इस वाले कॉइन को लूंगा, और जब मैं इस वाले कॉइन को लूंगा तो वापस ये कंडीशन चेक करेगा, क्या मेरा 2 जो है ये स्मॉलर देन इक्वल टू 3 है, ये स्मॉलर देन इक्वल टू 3 है ना, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। तो वापस से क्या करेगा, कॉइन नीडेड कैलकुलेट करेगा, और कॉइन नीडेड क्या होगा, 1 प्लस टैब ऑफ आई माइनस सी। आई इज 3 एंड सी इज 2, तो टैब ऑफ 1, और टैब ऑफ 1 मेरा कितना है, टैब ऑफ 1 है मेरा 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 दैट इज 2। क्या मेरा 2 से स्मॉलर है, नहीं है, दैट इज मीन कॉइन से, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, दैट इज ये 2 लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये इफ कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तीसरे वाले कॉइन पे आएंगे,
और जब हम तीसरे वाले कॉइन को लेंगे तो वापस से मैं कॉइन नीडेड कैलकुलेट करूंगा। कॉइन नीडेड होगा 1 प्लस टैब ऑफ आई माइनस सी। आई है मेरा 3 और सी है 3, तो टैब ऑफ 0, और टैब ऑफ 0 में कितना है 0, ठीक है। तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो मैं क्या करूंगा, वापस से चेक करूंगा क्या मेरा जो कॉइन नीडेड है वो मेरा मीन कॉइन से छोटा है कि नहीं है। तो ये छोटा है तो मैं मीन कॉइन में क्या करूंगा, अपडेट कर दूंगा 1, और जैसे मैं मीन कॉइन में अपडेट करूंगा 1 तो कॉइन टेकन में भी अपडेट कर दूंगा सी, दैट इज यहां पे मैंने 3 अपडेट कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरा यहाँ पे 3 अपडेट हो गया, और फिर इन तीनों पॉइंट को मैंने i इक्वल टू 3 के लिए ट्राई कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, टैब ऑफ i में अपडेट कर दूंगा मीन कॉइन, और मीन कॉइन मेरा क्या है 1, दैट इज अगर मेरा अमाउंट है 3 तो मुझे बस एक कॉइन चाहिए 1, वो एक कॉइन क्या होगा $3 रुपीज वाला कॉइन। तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं i इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा। फिर वापस i इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा, एक मीन कॉइन वेरिएबल बनेगा जो कि इनिशियलाइज हो जाएगा इंफिनिटी से, और फिर मैं तीनों ही कॉइन को लूंगा। तो सबसे पहले देखिए ये तीनों कंडीशन तो ट्रू होगा, ये तो आप समझ गए इस बार। तो मैं शॉर्टकट निकलता हूं, पॉइंट नीडेड मेरा पहला ऑप्शन के थ्रू क्या होगा, ये हो गया 1 2 3। जब मैंने $1 का कॉइन लिया, दैट इज 1 रुपए का कॉइन लूंगा, तो एक कॉइन मेरे पास ये हो गया, और फिर मेरे पास बचेगा i माइनस 3 जो कि है 3। तो 1 प्लस टैब ऑफ 3, और टैब ऑफ 3 कितना है 1, तो कॉइन नीडेड हो जाएगा हमारा 2। क्या मेरा 2 इन्फिनिटी से छोटा है। तो मीन कॉइन में मैं क्या करूंगा 2 अपडेट कर दूंगा, और कॉइन टेकन में मैं क्या अपडेट कर दूंगा 1, ठीक है। फिर मैं वापस से क्या करूंगा, दूसरा कॉइन को लूंगा, दूसरे वाले कॉइन को लिया, दैट इज 2 रुपीज वाले कॉइन का, 2 रुपीज वाले कॉइन को लिया, तो 1 प्लस टैब ऑफ i माइनस सी। आई है मेरा 4 और सी है 2, तो टैब ऑफ 2, और टैब ऑफ 2 कितना है मेरा यहाँ पे, टैब ऑफ 2 है 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। क्या मेरा 2 से स्मॉलर है, नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। फिर मैं क्या करूंगा, वापस से ये वाला कॉइन को लूंगा, दैट इज 3 रुपीज वाले कॉइन को लूंगा। 3 रुपीज वाले कॉइन को लिया तो 1 प्लस टैब ऑफ i माइनस सी। i है मेरा 4 और c है मेरा 3, तो ये हो गया टैब ऑफ 1, और टैब ऑफ 1 कितना है यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। क्या ये मीन कॉइन से स्मॉलर है, नहीं है। तो ये वाला हो गया i इक्वल टू c इक्वल टू 3 वाला पार्ट। अब ये फॉर लूप खत्म हो गया, मैं टैब ऑफ i को मीन कॉइन से अपडेट कर दूंगा। मीन कॉइन है मेरा यहाँ पे 2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 अपडेट कर दिया, और अब क्या होगा, ये i इक्वल टू 5 के लिए चलेगा। अब देखते हैं i इक्वल टू 5 में क्या होगा। जब i इक्वल टू 5 होगा तो सबसे पहले एक मीन कॉइन बन जाएगा इस पार्टिकुलर के लिए, और ये इंफिनिटी से इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर क्या करेगा, ये इन तीनों कॉइन को ट्राई करेगा, और चूंकि यहाँ पे i इक्वल टू 5 है और c हमारा मैक्सिमम 3 है, तो बेसिकली मैं तीनों ही कॉइन को ट्राई कर सकूंगा, दैट इज ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पहला वाला कॉइन को लूंगा, दैट इज इस वाले कॉइन को लूंगा, और कैलकुलेट करूंगा कॉइन नीडेड। और कॉइन नीडेड क्या होगा, 1 प्लस टैब ऑफ i माइनस सी। i है मेरा 5 और c है 1, तो टैब ऑफ 4, और टैब ऑफ 4 कितना है मेरा 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। क्या 3 मेरा इन्फिनिटी से स्मॉलर है, तो मैं यहाँ पे 3 अपडेट कर दूंगा, और कॉइन टेकन ऑफ i में c अपडेट करूंगा, दैट इज यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा 1, ठीक है। अब क्या करेगा, ये वाला खत्म हुआ, अब i इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 2 के लिए चलेगा। तो फिर से मैं वापस से कैलकुलेट करूंगा कॉइन नीडेड। कॉइन नीडेड इक्वल टू 1 प्लस टैब ऑफ i माइनस सी। i है 5 और c है 2, तो टैब ऑफ 3, और टैब ऑफ 3 कितना है मेरा, टैब ऑफ 3 है 1, दैट इज ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। क्या मेरा 2 जो है 3 से स्मॉलर है, करेक्ट है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 अपडेट कर दूंगा, और कॉइन टेकन ऑफ i में c अपडेट कर दूंगा, दैट इज मैंने ये 2 रुपीज वाला कॉइन लिया हुआ है। फिर मैं वापस से क्या करूंगा, तीसरा कॉइन को ट्राई करूंगा, दैट इज मैं थर्ड कॉइन को ट्राई करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, और ये गया यहाँ से। फिर वापस मैं कॉइन नीडेड ट्राई करूंगा, कॉइन नीडेड इक्वल टू 1 प्लस टैब ऑफ i माइनस सी। i मेरा कितना है, i है 5 और c है 3, तो ये हो गया टैब ऑफ 2, और टैब ऑफ 2 था हमारा 1, तो बेसिकली ये भी हो गया 2। लेकिन क्या मेरा जो कॉइन नीडेड है वो स्मॉलर देन मीन कॉइन है, नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। ये यहाँ पे हो गया खत्म।
और फिर घटे ये वाला फॉर लूप खत्म हो गया और टैब ऑफ आई में मैं अपडेट कर दूंगा मेन कॉइन मेरा क्या है 2, तो ये अपडेट हो गया यहाँ पे 2 और उसके बाद क्या हुआ ये आउटर फॉर लूप भी खत्म हुआ और ये मेरा जो है रिटर्न टैब ऑफ बी और टैब ऑफ बी मेरा कितना है 2, ठीक है। ये हम क्या होगा अपडेट हो जाएगा और लास्ट में 2 रिटर्न हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कॉइन चेन प्रॉब्लम का बॉटम अप प्रोग्राम। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।